हेलो एवरीवन। रोजारी बायोटेक लिमिटेड कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद और एसबीआई कार्ड का जो आईपीओ जो मार्च महीने में आया था उसके बाद का ये फर्स्ट आईपीओ जो मेन बोर्ड यानी कि बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टिंग होने जा रहा है रोजारी बायोटेक लिमिटेड। सो आईपीओ को अप्लाई करने के पहले हमें जो जो सारी जानकारी और जो सारी डिटेल्स की नॉलेज होना चाहिए वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। जो फर्स्ट थिंग इज द रोजारी बायोटेक लिमिटेड स्पेसिफिकली डील्स इन द टू प्रोडक्ट. First is the chemical product and the second is the animal health and nutrition product. केमिकल इंडस्ट्रीज़ में एक वो ऐसे सारे केमिकल्स बनाती है जो वो प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहांस करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो फर्स्ट केमिकल इज़ द होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स. जो भी सारी चीज़ जो रूटीन में यूज़ करते हैं जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, पेंट्स है, इंक है, कोटिंग एंड सिरामिक है, वाटर ट्रीटमेंट एंड केमिकल है, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ है. और द सेकेंड थिंग इज़ द टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स. टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल यानी कि वेट प्रोसेसिंग है, गारमेंट प्रोसेसिंग है, यूवी एब्जॉर्ब करने वाले जो स्पेशल मटेरियल्स के क्लोथ आते हैं, स्पेशली द स्पोर्ट्स में जो सारे क्लोथ यूज़ होते हैं उसमें जो केमिकल का यूज़ होता है वो केमिकल्स है. एंड द थर्ड थिंग इज़ द एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट. एक अलग से कंपनी का एक सेगमेंट है जो एनिमल एंड न्यूट्रिशन पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट्स एंड एडिक्टिव में ये यूज़ होता है. पेट ग्रूमिंग है, पेट ट्रेड्स इंक्लूडिंग फॉर विनिंग इन्फेंट्स एंड एडल्ट पेट, ऐसी सारी केमिकल्स की प्रोडक्ट है. अब ये कंपनी की फुटप्रिंट्स को हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में इसका कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से इंडस्ट्रीज में डील करता है. In the 2019 largest manufacturers of textile specialty chemicals in India. It is the first company largest manufacturer of textile specialty chemicals in India. Pan India distribution network 197 distributor as on the 30th September 2019. Primarily he sells home personal care chemicals and textile both the chemicals. जो हमने आगे देखा कि दोनों केमिकल है वो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस में सप्लाई करते हैं और FMCG सेक्टर को सप्लाई करते हैं. और थर्ड थिंग इज द एनिमल एंड न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट वो रिटेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. लेट्स चेक द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी. 6 मार्च 2003 में एक पार्टनरशिप फर्म से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी. पार्टनरशिप फर्म का नाम था रोजारी लैबटेक लिमिटेड और ये कंपनी की शुरुआत की थी एडवर्ड वॉल्टर एंड सुनील श्रीवानसन ने. बाद में इस कंपनी को 2009 के अंदर पार्टनरशिप फर्म में से कंपनी में कन्वर्ट कर दिया था और रोजारी बायोटेक लिमिटेड इसका नाम रखा गया था. नाउ लेट्स चेक द फिनेंशियल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी. इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग ऑल ओवर प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप का होल्डिंग 95 95% का है. सुनील चारी के 44.15% एंड एडवर्ड के 44.15%. और पोस्ट आईपीओ आने के बाद इस कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग 73% हो जाएगा. ऑफर फॉर सेल ये 100% बुक बिल्डिंग इशू है, ऑफर फॉर सेल है और बाकी के कंपनी नए फ्रेश इक्विटी इशू करने वाली है. बोथ द डायरेक्टर्स आर सिमिलरली reduce their stake by the shares of 52,50,000. प्रमोटर्स और प्रमोटर्स ग्रुप में से किसी ने भी एक भी शेयर इस कंपनी में से प्लेस नहीं किया है एज ऑन द डेट ऑफ 18 दिसंबर 2019. अब देखते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस आईपीओ. इस आईपीओ से जो भी पैसा आएगा उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी ने अभी तक का जो लोन लिया है और उसका अक्रूड इंटरेस्ट है 650 करोड़, उसको रिपे करेंगे. और फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 500 करोड़ और बाकी के जो पैसे एक्सेस होंगे उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूटिलाइज करेंगे. अब देखते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. अभी कंपनी का एक सिलवासा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्टिव है, उसकी कैपेसिटी 1 लाख मेट्रिक टन है और मार्च 2021 तक इसकी कैपेसिटी 1,20,000 तक हो जाएगी. और अभी एक दहेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो फिजिकल 2021 के एंड तक उसकी 1,32,500 मेट्रिक टन कैपेसिटी हो जाएगी. अभी जो सिलवासा मैन्युफैक्चरिंग का प्लान एक्टिव है उसका यूटिलाइजेशन रेशियो 93.94% का है. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो टर्नओवर है वो 370 मिलियन था, उससे बढ़कर 2019 तक ये 670 मिलियन हो चुका है और करीबन 2021 तक ये शायद 700 मिलियन तक भी हो जाएगा. और ईपीएस अगर इस कंपनी का हम देखें तो 2017 के एंड तक 6.49 था, 2019 में ये
14.77 था और 6 मंथ के एंड तक 2019 में 14.50 था। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। 2017 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ था 23.05% और 2019 6 मंथ का जो सितंबर एंड तक का 46.09। ये कंपनी का साइज़ बहुत ही छोटा है, इसलिए इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही ज़्यादा है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट रेशियो ऑफ दिस कंपनी। प्री आईपीओ के पहले डेट टू इक्विटी जो रेशियो था वो 0.45 के आसपास था और लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.11 के आसपास था। अब इस कंपनी के हम देखते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का हम रेशियो निकालते हैं तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो करीबन 62.42% के आसपास थी, जो उस लिस्टेड पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम बोले तो फिर रेवेन्यू अगर 100 रुपीज़ हो रही है तो उसमें से 62 रुपये तो सिर्फ उसके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में ही चले जाते हैं। यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट उसकी ज़्यादा है। अगर मटेरियल की प्राइस कल उठ के ज़्यादा हुई तो इस कंपनी का EPS है वो डिक्रीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब हम देखते हैं पीयर कंपैरिजन ऑफ दिस कंपनी। अभी 5 कंपनी है जो इस कंपनी के सिमिलर नेचर और सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में काम करती है। फर्स्ट इज़ द आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसकी टोटल रेवेन्यू अभी है 47,000 मिलियन और वो 5 रुपये की फेस वैल्यू से इसका शेयर अभी 30.93 की पी से ट्रेड कर रहा है। सेकंड इज़ द अतुल लिमिटेड विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट। उसका टर्नओवर अभी 39,000 मिलियन के आसपास है और इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू अभी 10 रुपये प्रति शेयर है और ये 19.94 के पी से अभी ट्रेड कर रही है। थर्ड इज़ गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड। उसकी रेवेन्यू अभी 28,000 के आसपास उसकी टोटल रेवेन्यू है और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और ये कंपनी का शेयर अभी 22.02 के पी से अभी ट्रेड कर रहा है। फोर्थ इज़ द विनिट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। उसकी टोटल रेवेन्यू 11,500 के आसपास अभी है, मिलियन के आसपास है। ये 2 के फेस वैल्यू से अभी ट्रेड कर रही है। एंड द फिफ्थ इज़ द फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसकी टोटल रेवेन्यू 10,800 के आसपास है और इसका फेस वैल्यू है 5 रुपये प्रति शेयर। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर। ये IPO में इन्वेस्ट करने से पहले क्या रिस्क क्या है। 75% से ज़्यादा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें ये कंपनी बिजनेस करती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बिलोंग्स करता है विच इज़ द हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट। और इस कंपनी की जो रेवेन्यू है जो सबसे ज़्यादा डिपेंड रहती है फ्यू कस्टमर। इस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा बिजनेस MNC और उन सब के साथ करती है, जिससे क्या होता है कि अगर एक भी कंपनी क्लाइंट हमारी कंपनी से चला गया तो उसका रेवेन्यू में बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगी। 43.95% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द 5 मेजर कस्टमर्स एंड 53 और 70 रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द मेजर 10 कस्टमर। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का रेशियो जो हमने आगे देखा वो सिग्निफिकेंटली वेरी हाई है। अगर जो रॉ मटेरियल की प्राइस जो इसका इनपुट है वो इंक्रीज हो जाती है तो इसका EPS और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत एडवर्सली इफेक्ट होकर लो हो जाएगा। और कंपनी जो अभी लिस्टिंग करवा रही है तो उसका प्राइस वैल्यूएशन जो उसने 423 to 425 रखा है वो भी कंपैरेटिवली इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा है। तो बन सकता है कि कंपनी का जो लिस्टिंग है वो थोड़ा सा लो प्राइस पे हो। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द IPO। इट इज़ 100% बुक बिल्डिंग ऑफर। फेस वैल्यू इस कंपनी की 2 रुपये प्रति शेयर है। इश्यू साइज 496 यानी कि 500 करोड़ के आसपास है। प्राइस बैंड 423 रुपये से 425 रुपये है। लॉट साइज इस कंपनी के IPO की 35 शेयर है, यानी कि आप सब जब अप्लाई करने वाले हो तो 35 शेयर, 100 शेयर, 105 शेयर इसके मल्टीप्लाई में हमें इश्यू करना होगा। इश्यू 13 जुलाई से ओपन होने वाला है और इश्यू 15 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। IPO का लिस्टिंग करीबन 23 जुलाई के आसपास होगा। इसके अलॉटमेंट कब होते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अब हम देखते हैं अलोकेशन ऑफ द शेयर। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50%, रिटेल इंडिविजुअल के लिए 35% और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का अलोकेशन किया गया है। अब आते हैं इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट पर, यानी कि कंक्लूजन। क्या अब सबको ये विचार आ ही रहा होगा कि क्या इस IPO में हम अप्लाई करें या ना करें।
सो देर इज़ टू टाइप ऑफ इन्वेस्टर. वन इज़ द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो लिस्टिंग गेन के लिए सबसे ज़्यादा होते हैं, और दूसरे है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी का शेयर आईपीओ में अप्लाई करना ही चाहिए. इट इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड आईपीओ. और लिस्टिंग गेन के लिए अभी जो कोरोना वायरस आउटब्रेक जो हो रहा है उसमें जब लिस्टिंग होता है तब मार्केट की सिचुएशन क्या है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है. अभी हाल तो कंपनियों का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर में भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट तो सबसे ज़्यादा दिख ही रहा है. यानी कि आपको अगर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हम जिस तरह से बोल सकते हैं 1:1 है. आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए. और अगर लिस्टिंग गेन के दिन मार्केट सिचुएशन रिवर्स होती है तो शायद थोड़ा सा लॉस आपको शॉर्ट टर्म के अंदर बुक करना पड़े. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको थैंक यू. और अगर आप सब लोग इसमें अप्लाई करते हो या नहीं करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा हो उसके साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.